नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSS, LT, GIC या आप जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और अंत तक वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर करना है। तो इसमें पहला कवि आपका चिंतामणि। इनका जो जीवन काल है 1600 से 1685 ईस्वी माना गया है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, राम विलास और लास्ट है आपकी छंद प्रकाश। तो जो चिंतामणि की रचनाएं हैं वे है कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका कवि है भूषण। रीति काल के कवि है सभी। तो इनका जो जन्म जीवन काल है वो 1623 से 1715 ईस्वी माना गया है। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, अलंकार प्रकाश, छांदोग हृदय प्रकाश, ये सब क्या है इनकी रचनाएं हैं। अगला आपका मतीराम। इनका जो जीवन काल माना गया है 1604 ईस्वी से लेकर 1701 ईस्वी तक इनका जीवन काल आता है। इनकी जो रचनाएं हैं ललित ललाम, मति राम सतसई, रस राज, अलंकार पंचाशिका, व्रत कोमली, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। किसकी? मतीराम की। ठीक है, अगला कवि आपका बिहारी। इनका जो जीवन काल है 1595 से 1663 ईस्वी। इन्होंने एक रचना लिखी है सतसई। इसमें 700 के करीब दोहे है। ठीक है भाई, और इसी से इनकी प्रसिद्धि हो गई है। नेक्स्ट है आपका रसनिधि। इनका जो जीवन काल है 1603 से 1660 ईस्वी माना गया है। इनकी जो रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णु पद, कीर्तन। नेक्स्ट है कवि रत्न, कवित्व, अरिल्य, हिंडोला, सतसई और गीति संग्रह, ये सब रसनिधि की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका कवि जसवंत सिंह। इनका जो जीवन काल माना गया है 1627 से 1729 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, ये सभी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट कवि है आपका कुलपति मिश्र। इनका जो जीवन काल माना गया है 1613 से 1700 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं रस रहस्य, नख सिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी और मुक्ति तरंगिणी, संग्राम सार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपके कवि मंडन। इनके जीवन काल कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो रचनाएं क्या है इनकी? रस रत्नावली, रस विलास, नख सिख, जानकी पच्चीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न, ये किसके हैं? मंडन कवि के। अगला कवि आपका आलम। इन्होंने सिर्फ एक ही रचनाएं लिखी है आलम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके कवि है देव। तो देव कवि का जो जीवन काल माना गया है 1673 से 1767 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। अधिकतर जो देव की जो रचनाएं हैं उनमें विलास जरूर मिलेगा, तो
भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास। यदि विलास आ रहा है तो आप देव लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवि सूरती मिश्र। ठीक है भाई। इनकी जो रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद, ये सब सूरती मिश्र की रचनाएं हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका जो कवि है नरप शंभु। ठीक है भाई। इनका जो जन्म माना गया है 1657 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं नायिका भेद, नखशिख, सात सप्तक, ये महाराज शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका श्रीपति, जो अगला कवि है श्रीपति। इनकी रचनाएं हैं काव्य सरोज, कवि कुल कल्पतरु, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद। ठीक है भाई। अगले कवि आपके गोप। इनकी जो रचनाएं हैं रामचंद्र भरण, इंपोर्टेंट, रामचंद्राभरण, ये भी इंपोर्टेंट, और रामालंकार, ये भी इंपोर्टेंट है। जो आपका इंपोर्टेंट कवि है रीतिकाल में वो है घनानंद। ठीक है। घनानंद की जो रचनाएं हैं सबसे पहले जीवन काल इनका 1689 से 1739 ईस्वी माना गया है। इनकी जो रचनाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो इनको हम ध्यानपूर्वक अभी ध्यान देंगे। ठीक है। तो पहले ही आपके क्या है पदावली, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुना यश और प्रकीर्णक छंद, ये सभी घनानंद की रचनाएं हैं। ठीक है भाई। अगला जो कवि है आपका कवि है रसलीन। इनका जो जन्म माना गया है 1699 से और 1750 ईस्वी तक माना गया है। इनकी जो रचनाएं हैं अंगद दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। इनका पूरा नाम शायद गुलाब नबी रसलीन था। ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रसलीन का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है सैयद गुलाब नबी रसलीन था। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके कवि हुए हैं उनका नाम है सोमनाथ। इनका जो जीवन परिचय 1700 से 1760 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पच्चीसी, ये किसकी है सोमनाथ की रचनाएं हैं। अगला जो कवि है आपका रसिक सुमति। ठीक है भाई। इनकी जो रचनाएं हैं अलंकार चंद्रोदय। नेक्स्ट है आपके भिखारी दास, ये भी आपका इंपोर्टेंट है रीतिकाल में 1705 से 1770 ईस्वी। इनकी रचनाएं जो मानी गई है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये महत्वपूर्ण है, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार नव, ये चार जो भिखारी दास की रचनाएं हैं ये इंपोर्टेंट मानी गई है। कौन कौन सी काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदारना और छंद प्रकाश, ये इंपोर्टेंट है भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला जो कवि आपका कौन है कृष्ण कवि। ठीक है भाई। इनकी जो रचनाएं हैं अलंकार कलानिधि और गोविंद विलास, ये इनकी रचनाएं हैं किसकी कृष्ण कवि की। अगला जो कवि है आपका वो है रघुनाथ। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन सी है काव्य कलाधर, रस रहस्य। नेक्स्ट जो कवि है ये भी इंपोर्टेंट है दूल्हा है, जो इन्होंने लिखी है रचनाएं, ये कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं हैं कवि दूल्हे की, कवि कुल कंठाभरण, इंपोर्टेंट है भाई ये स्फुट छंद, ये इंपोर्टेंट है कवि कुल कंठाभरण, ये आपको याद रखनी है, ये इंपोर्टेंट रचना है दूल्हे की कवि कुल कंठाभरण। ठीक है। नेक्स्ट जो कवि है आपके वे है हित वृंदावन दास। ठीक है भाई। इनकी जो रचनाएं हैं स्फुट पद लगभग 20,000 इन्होंने लिखे हैं। अगला कवि आपका गिरधर कवि राय, इन्होंने क्या लिखे स्फुट छंद लिखे हैं। अगला कवि आपका सेवा दास। ठीक है। तो सेवा दास ने क्या क्या लिखा है नखशिख, रस दर्पण, राधा सुधा शतक,
रघुनाथ अलंकार, इनकी ये रचनाएं हैं। किसकी? सेवादास की। अगला जो आपका कवि है राम सिंह, तो राम सिंह ने क्या क्या लिखा है भाई? अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रस विनोद, इनकी रचनाएं हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कवि है वो आपका बोधा। कौन है भाई? बोधा। बोधा एक इम्पोर्टेंट कवि है आपका। ठीक है भाई, बोधा। तो बोधा की जो रचनाएं हैं विरह वारिस और इश्क नामा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं भाई। विरह वारिस और इश्क नामा बोधा की रचनाएं हैं, ये पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में, कोई सी ना कोई सी परीक्षा में ये पूछी जाती है, पूछ ली जाती है। ठीक है भाई। अगला आपका है नंद किशोर, इसकी जो रचनाएं हैं वो है पिंगल प्रकाश। नेक्स्ट है आपका जो कवि है रसिक गोविंद, इनकी जो रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंद घन, युगल रस माधुरी और समय प्रबंध। और लास्ट आपके जो इम्पोर्टेंट कवि है वे है आपके पद्माकर। पद्माकर की जो रचनाएं हैं वे हैं, इनका जो जीवन परिचय है वो है 1753 से 1833 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं वे है जगद विनोद, पद्मावरण, गंगा लहरी और बोध पचासा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं भाई। प्रताप सिंह विरुद्धा। अगला जो कवि है आपका वो है प्रताप शाही। ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रताप शाही की जो रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, काव्य विलास, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद रखना है। अगला है आपका बेनी बंदी जन। ठीक है। इनकी एक रचना मिलती है वो है रस विलास। नेक्स्ट है आपका बेनी प्रवीण, ये 19वीं शताब्दी में हुए हैं और इनकी रचनाएं हैं नव रस तरंग और श्रृंगार भूषण। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके जो कवि है जगत सिंह, इनकी रचना है साहित्य सुधा निधि। नेक्स्ट कवि हुए आपके गिरधर दास, इनकी रचनाएं हैं रस रत्नाकर, भारती भूषण और उत्तरार्ध नायिका भेद, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके अगले जो कवि हुए हैं वे हुए आपके दीनदयाल गिरी। इनकी रचनाएं हैं अन्योक्ति कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिणी, वैराग्य दिनेश, ये इनकी दीनदयाल गिरी की क्या है रचनाएं हैं। अगला जो कवि है अमीर दास, इनकी जो रचनाएं हुई है सभा मंडन, कृत चंद्रोदय, ब्रज विलास, इनकी रचनाएं हैं अमीर दास की। अगले जो कवि हुए आपके ग्वाल कवि, इनका जन्म माना गया है 1791 से 1868 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट रसिकानंद, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, राधाष्टक और कुब्जाष्टक, अलंकार, ब्रह्मभंजन और कवि दर्पण, ये सभी ग्वाल कवि की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है भाई। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट कवि है वो है चंद्रशेखर वाजपेयी। इनकी जो रचनाएं हैं वे है रसिक विनोद, नक्सिक, माधवी वसंत, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ये सब इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसकी चंद्रशेखर वाजपेयी की। अगला जो कवि है आपका द्विजदेव, 1820 से लेकर 1861 ईस्वी इनका समय माना गया है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम, श्रृंगार चालीसा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? द्विजदेव की। अगले अपने इम्पोर्टेंट जो कवि है ये है सेनापति, इनकी परीक्षा में पूछी गई है कवित्र रत्नाकर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है और ये पूछी जाती है। तो कवित्र रत्नाकर के जो कवि है वे आपके सेनापति 16वीं शताब्दी में हुए हैं।
कविता रत्नाकर, इसको याद रखना है। और लास्ट आपका जो कवि है इसमें केशव, 1560 से 1617 ईस्वी इनकी रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये इम्पोर्टेंट है भाई कवि। तो इनकी ये जो रचनाएं हैं ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षाओं में आई हुई है। चलिए नेक्स्ट, रीति काल के जो प्रबंध काव्य है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चिंतामणि, चिंतामणि की जो प्रबंध काव्य है, रामायण, कृष्ण चरित्र, रामाशुमेध। ठीक है भाई, चिंतामणि ने जो लिखी है वे है रामायण, कृष्ण चरित्र, रामाशुमेध। अगला कवि आपका मंडन, मंडन का क्या है, जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया। नेक्स्ट है आपके कुलपति मिश्र, इन्होंने क्या लिखा है, संग्राम। अगला है लाल कवि, छत्र प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका कि छत्र प्रकाश के जो कवि है वे है लाल कवि। ये प्रबंध काव्य लिखे हुए हैं इसमें। अगला है सूरती मिश्र, रामचरित्र और श्री कृष्ण चरित्र, ये सूरती मिश्र के प्रबंध काव्य है। अगला आपका सोमनाथ, सोमनाथ के पंचाध्याय और सुजान विलास। ठीक है भाई, सोमनाथ के पंचाध्याय और सुजान विलास प्रबंध काव्य है। अगला है आपका गुमान मिश्र, नैषद चरित्र, उनका जो प्रबंध काव्य है नैषद चरित्र। अगला है राम सिंह, राम सिंह ने लिखा है जुगल विलास। अगला है आपका पद्माकर, पद्माकर ने क्या लिखा है, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माकर मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है भाई ये भी। अगला है आपका रसिक गोविंद, इन्होंने क्या लिखा है, रामायण सूचनिका। नेक्स्ट है आपका ग्वाल, इन्होंने लिखी हुई है हमीर हट, विजय विनोद और गोप पच्चीसी, ये सभी ग्वाल कवि की प्रबंध काव्य रचनाएं हैं। अगला है चंद्रशेखर वाजपेयी, हटी हमीर, हमीर हट, ये किसी की है, चंद्रशेखर वाजपेयी की प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है आपका रीतिकालीन नाटक, जो क्या थे रीतिकालीन नाटक, जसवंत सिंह ने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक और नेवाज ने लिखा है शकुंतला नाटक। अगला है सोमनाथ ने लिखा है माधव विनोद नाटक। देव ने लिखा है देव माया प्रपंच नाटक। और लास्ट है आपका ब्रजवासी दास, इन्होंने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है भाई दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।